तो गाइस कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो के अंदर और हमारे नए चैनल के अंदर जिसका नाम है स्टडी विथ पीके के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इन शॉर्ट सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो यहाँ से मैं शेप्स ले लेता हूँ। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स में पहली है इट इज द पुल टूवर्ड्स द सेंटर इन अ सर्कुलर मोशन। मतलब वो ऐसा फोर्स जो सेंटर की ओर पुल करता है ऑब्जेक्ट को। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक सेंटर है, समझिए ये आपका सेंटर है और ये है आपका सर्कल। इसे थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये है आपका सर्कल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंटर है और वो सर्कल है, समझिए यहाँ पे इसका नाम जो है वो एक कौन सा भी एक इंसान है, समझिए इसका नाम है राम। यहाँ पे इसका नाम है राम, यहाँ पे आर राम। और यहाँ पे एक शाम है, इसका नाम एस रख देते हैं। और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, राम जो है उसके हाथ में रोप है और शाम जो है उसकी भी हाथ में रोप है। शाम ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा है इन द सर्कुलर मोशन और जो राम है वो उसे खींच रहा है। यानी कि जो अपना जो सर्कुलर मोशन का पाथ है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए जाएगा। अब इतना है, कुछ देर के बाद वो थोड़ा और कम हो जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी इतना है, कुछ देर के बाद वो डिक्रीज होते चला हुआ जाएगा और सर्कल का मोशन बन जाएगा इतना। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है इट इज द पुल। तो यहाँ पे पुल तो हो रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की ओर, इन द सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कुलर पाथ में। तो अब वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज द पुश आउटवर्ड दैट वी एक्सपीरियंस इन द सर्कुलर मोशन। मतलब जो पुश जो आउटवर्ड की ओर आ रहा है अभी, यानी कि आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो पुश जो आउटवर्ड की ओर आ रहा है ऐसे। तो आप देख सकते हैं अभी, समझिए राम यहाँ पे, शाम यहाँ पे से मैं थोड़ा सा इस सर्कल डिलीट कर लेता हूँ। ये वाला यहीं पे रहने देते हैं, ये वाला सर्कल जो है इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। इसे थोड़ा साइड में निकालेंगे। इसे निकाल लेता हूँ मैं। और बस ये दो सर्कल रखते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा उसे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब क्या कहते हैं आप इसे, जो हमारा जो सेंटर है उसकी तरफ वो पुश कर रहा है, यानी कि वो बाहर बार, यानी कि समझिए ये सर्कल है, ये सर्कल है हमारा, यहाँ पे सर्कल है और ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है, हमने पिछले बार भी देखा था, राम है यहाँ पे, रोप है यहाँ तक और यहाँ पे है शाम। तो जो सर्कल है इन द सर्कुलर मोशन वो पुश करेगा, यानी ये जो रोप है वो राम जो है रोप को पुश करते हुए जाएगा, पुश करेगा रोप को। तो 2 मिनट रुकिए, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी। हाँ फिर से, जो यहाँ पे मैं फिर से स्लाइड चालू कर देता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे जो राम है वो जो है यहाँ पे शाम को पुश करेगा, यानी कि रोप जो है वो धीरे धीरे वो छोड़ते हुए जाएगा, यानी कि जो हमारा जो सर्कुलर मोशन है अभी वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए जाएगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा जो सर्कल है वो कुछ देर के बाद इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि जो रोप है वो छोड़ते हुए जाएगा और शाम इस डायरेक्शन में से गोल गोल घूमते हुए जाएगा, यानी कि जो फोर्स जो सेंटर की ओर से पुश कर रहा है इन द सर्कुलर फॉर्म इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो शायद से आप समझ चुके होंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उनकी कुछ डायरेक्शन देख लेते एक बार। तो यहाँ पे उनकी कुछ डायरेक्शन यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सारा। यहाँ से पूरा पूरा निकाल लेते हैं। हाँ, तो अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल कैन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंटर है, फिर से हम हमारा सर्कल ले लेते हैं और यहाँ पे जो है ये सेंटर है सर्कल का। तो अभी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा, फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से ही आएगा। और ये देखो फ्रॉम सेंटर टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सेंट्रीफ्यूगल का सोच रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यहाँ पे पुश करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे पुश करना है यहाँ पे, यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अनुसार राम शाम की तरफ रोप जो है उसे छोड़ता हुआ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स कहाँ पे जा रहा है, फ्रॉम द सेंटर टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे पुल दिया है हमको सेंट्रीपिटल के अंदर, तो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर, समझ रहे हो मतलब, यानी कि शाम, यानी कि जो सेंटर है यानी कि राम जो है वो उसकी तरफ जो रोप है वो खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुल दिया हुआ है, यानी कि फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट स्लाइड एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लाइड ने क्या डिलीट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला है उसका, F इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। F इज इक्वल टू यहाँ पे F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो फोर्स हमें निकालना है सेंट्रीपिटल का जो फोर्स है वो दोनों का दोनों सेम ही है उसका फॉर्मूला, क्योंकि आप देख ही सकते हैं मास दोनों के पास तो मास रहेगा, ऑब्जेक्ट के पास खींचने वाले के। वेलोसिटी आप समझ रहे होंगे, वेलोसिटी कैसे हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सर्कल था उसके अंदर सेंटर का पॉइंट था यहाँ पे था और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस है यानी कि स्पीड क्रिएट होगी, स्पीड है तो वेलोसिटी क्रिएट होगी। आप समझ रहे हो मतलब, यानी कि इस प्रकार से जो है ये वेलोसिटी यहाँ पे आई है। और आर का आपको पता नहीं होगा तो आर मतलब रेडियस तो सबको पता ही होगा, हम 5th-6th स्टैंडर्ड से मैथ में पढ़ रहे हैं, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो जो रेडियस है वो जो है वो हम अपॉन में लेंगे इसके, इसलिए F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो अब अगले इसके ओर बढ़ते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से नई वाली स्लाइड ले लेते हैं, हमारी वाली।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम बाय क्रिस्टियन हाइंगेस। तो जो क्रिस्टियन ह्यूंगेस ने उन्होंने निकाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स निकाला है? सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर ही कंफ्यूज होते जाते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल किसने नेम किया है और सेंट्रीपिटल किसने नेम किया है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे द गॉड ऑफ फिजिक्स यानी कि आइजैक न्यूटन जी ने उसे नेम किया है कि उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और जो क्रिस्टियन ह्यूंगेस है वो भी है, उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा जो है उसको नेम किया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो ग्रेविटेशन चैप्टर है अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। और आज का जो लास्ट का क्वेश्चन है यानी कि टुडेज क्वेश्चन हम इसे कहते हैं, तो वो हर वीडियो के बाद में मैं डालते रहूँगा। और जो भी कमेंट में सबसे पहले 3 जन आंसर देंगे उनका शाउट आउट मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ और जो हमारा क्या कहते हैं टुडेज क्वेश्चन है वो यहाँ पे लगा देता हूँ जल्दी से। तो गाइस ये रहा हमारा टुडेज क्वेश्चन, व्हेन वाज आइजैक न्यूटन बॉर्न। जो ऑप्शन है आप दे सकते हैं और कमेंट में लिख देना ऑप्शन का नंबर और आंसर। और अगले वीडियो में जो भी 3 पहले सबसे कमेंट होंगे उन्हें मिलेगा शाउट आउट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।